एक सवाल जो शायद आपने कभी इस साफपन से खुद से ना पूछा हो। सच्चाई तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? एक, दो या फिर बहुत सारे? और अगर बहुत सारे रास्ते हैं तो क्या वो सब एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं या अलग-अलग जगहों पर? आज मैं आपको दो नक्शा साजों की कहानी सुनाता हूं। दोनों एक ही चीज ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके रास्ते, उनके औजार, उनके टूल्स, उनके तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और इस कहानी के आखिर में शायद हमें मालूम हो कि सच्चाई का असल मसला रास्ता नहीं, बल्कि ये जिद है कि सिर्फ एक रास्ता ही सही है या एक रास्ता ही ठीक है। बहुत दूर एक बहुत ऊंचा पहाड़, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कहते थे कि उस चोटी पर एक ऐसा नज़ारा है जिसे देखकर इंसान की सारी बेचैनी, सारी मायूसी खत्म हो जाती थी। लोग उसे हकीकत का नज़ारा कहते थे या ग्लिम्स ऑफ रियलिटी कहते थे। दो मुसाफिर अलग अलग उस चोटी की तलाश में निकले। पहला मुसाफिर एक नक्शा साज था। उसका हम नाम रख लेते हैं रीजन, यानी इस्तदलाल, जो लॉजिक को बनाती है। एक का नाम रीजन हम रख लेते हैं। वो हमेशा अपने साथ टूल्स या आलात रखता था। कंपास, दूरबीन, फासला नापने का आला, और हर कदम पर वो रुक जाता, वो फासला नापता, फिर लिखता और उसको फिर नक्शे में दर्ज करता था। उसका ख्याल था कि अगर मैंने रास्ते का हर इंच नाप लिया, हर पत्थर का नाम लिख लिया, तो मैं यकीनन चोटी तक पहुंच जाऊंगा और जो कुछ भी मैं देखूंगा मैं वो साबित भी कर सकूंगा। दूसरा मुसाफिर एक खाना बदोश था, एक नोमैड था। उसका हम नाम रख लेते हैं विजडम या बसीरत या दानिश। उसके पास कोई आला ना था, कोई नक्शा ना था। वो सिर्फ चलता और अपने अंदर की एक आवाज के पीछे चलता रहता था। कभी वो किसी चश्मे के पास रुक जाता, कभी किसी वजह के बगैर वो ये महसूस करता कि यहां कुछ है और वहीं रुक जाता। कभी वो किसी ख्वाब में रास्ता देख लेता और अगली सुबह उस समय चल पड़ता। ये दोनों मुसाफिर एक ही पहाड़ की तरफ दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों से चल रहे थे। रीजन
जिसका हमने नाम रीज़न और इस्तिदलाल रखा। रीज़न हमारा पहला मुसाफिर बहुत आहिस्ता चलता था, लेकिन वो महफूज चलता था। उसने रास्ते का हर खतरा पहले से देख लिया। कहाँ चट्टान कमज़ोर है, कहाँ पर पानी बहुत गहरा है और कहाँ रास्ता टूटा हुआ है। उसने ये सब अपने नक्शे में लिखा और दूसरे लोगों को भी वो नक्शा दिखा सकता था। वो कह सकता था, यहाँ मत जाना, वहाँ चट्टान कमज़ोर है, वहाँ पानी गहरा है, वहाँ जाना, वहाँ चश्मा है। ये बहुत बड़ी खूबी थी। रीज़न का रास्ता एक ऐसा रास्ता था जिसे दूसरों को सिखाया जा सकता था। उसकी बातें साबित की जा सकती थीं। अगर किसी को शक होता कि क्या यहाँ वाकई चट्टान है, तो वो खुद जाकर देख सकता था, नाप सकता था और उसकी तस्दीक भी कर सकता था। लेकिन यहाँ एक मसला था। रीज़न अपने नक्शे में इतना महव हो गया, इतना डूब गया कि कभी-कभार वो चोटी को भूल जाता। वो रास्ते का हर पत्थर जानने लगा। वो रास्ते की हर दुश्वारी जानता था, लेकिन मंजिल का एहसास खो देता था। वो इतना मसरूफ़ था सब कुछ साबित करने में, सब कुछ मुय्यर करने में, कि कभी-कभार वो बरसों एक ही जगह रुक जाता, सिर्फ इसलिए कि अभी उसे पूरी तरह साबित ना कर पाया था। और सबसे बड़ी बात, नक्शा चाहे कितना ही मुकम्मल क्यों ना हो, खुद चोटी नहीं था। वो सिर्फ चोटी की तरफ इशारा था। अब दूसरे मुसाफिर की बात करते हैं, जिसका हमने नाम रखा था विजडम, दानिश या बसीरत। विजडम बहुत तेज चलता था। कभी कभार तो ऐसा लगता जैसे वो उड़ रहा हो। वो किसी सबूत का इंतजार नहीं करता था। अगर उसके अंदर कोई आवाज कहती कि इस तरफ जाओ, वो उस तरफ चल पड़ता, बगैर किसी सवाल के और बगैर किसी पैमाइश के, बगैर किसी मेजरमेंट के। और अजीब बात यह है कि अक्सर वो बहुत जल्दी चोटी के करीब पहुंच जाता। कभी कभार तो सिर्फ चंद दिनों में, जहां रीजन को कई दिन लग गए, कई हफ्ते लग गए, वो कुछ दिनों में वहां पहुंच जाता। लेकिन उसका भी एक मसला था। जब बसीरत यानी विजडम वापस आता और लोग उससे पूछते, तुमने क्या देखा, रास्ता कैसा था, तो वो सिर्फ इतना कह पाता, बहुत खूबसूरत था, रोशनी थी, सुकून था। लेकिन जब कोई पूछता कि हमें रास्ता कैसे मिलेगा, कितने मोड़ हैं,
और कहाँ से चट्टान शुरू होती है और कहाँ चट्टान कमज़ोर हो जाती है, तो विज़डम खामोश हो जाता। उसे वाक़ई मालूम ना होता, वो सिर्फ़ चल पड़ता था और पहुँच जाता था। और कभी-कभार ये बात माननी चाहिए कि विज़डम का रास्ता गलत भी निकलता, वो किसी आवाज़ के पीछे चल पड़ता और किसी गहरी खाई में गिर जाता, क्योंकि उसके पास ना कंपास था, ना नक्शा, ना कोई तरीका मैयर करने का, जाँचने का कि ये आवाज़ सही है या सिर्फ़ उसकी ख्वाहिश की आवाज़ है। यहाँ एक अहम नुक्ता, एक गहरा ताज़ाद हमारे सामने आता है। जो रास्ता सबसे ज़्यादा यकीनी है, यानी रीज़न का, इस्तेदलाल का रास्ता, वो अक्सर सबसे ज़्यादा सुस्त है और कभी-कभार वो रास्ता मंज़िल को भी भुला देता है। और जो रास्ता सबसे ज़्यादा तेज़ है, यानी विज़डम या बसीरत का रास्ता, वो अक्सर सबसे ज़्यादा गैर यकीनी है और कभी-कभार मंज़िल की बजाय खाई में ले जाता है। ज़रा अपनी ज़िंदगी में देखिए, क्या आप रीज़न की तरह जीते हैं? हर फैसले से पहले हिसाब लगाते हैं, हर रिश्ते को तोलते हैं, हर कदम पर यकीन चाहते हैं, या फिर आप विज़डम यानी बसीरत की तरह जीते हैं, दिल की आवाज़ पर चलते हैं, बगैर सोचे, बगैर मैयर किए। और अगर आपने दोनों तरीके आज़माए हैं, तो शायद आपको मालूम होगा, दोनों अकेले अधूरे रहते हैं। अब यहां से मैं आपको कहानी के उस हिस्से की तरफ लेकर चलता हूं, जहां ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती। रीज़न जो नक्शा साज था, वो ज़्यादातर वेस्ट से यानी मगरिब से आता था। उसकी रिवायत में, उसके ट्रेडिशन में हज़ारों साल से लोगों ने दुनिया को टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश की थी। हर चीज़ को अलग-अलग देखो, हर एलिमेंट को, हर कंपोनेंट को जांचो, मेजर करो, फिर उन एलिमेंट्स को जोड़कर एक पूरी तस्वीर, एक पूरी पिक्चर बनाओ। और इसी तरीके से साइंस बनी, तिब बनी, यानी मेडिसिन, इंजीनियरिंग बनी। यही तरीका इंसानियत के लिए बेपनाह रोशनी लेकर आया। और विजडम यानी बसीरत जो नोमैड थी, जो खाना बदोश थी, वो ज़्यादातर मशरक़ से आई, यानी वो ईस्ट से आई। उसकी रिवायत में, उसके ट्रेडिशन में हज़ारों साल से लोगों ने दुनिया को
टुकड़ों में तोड़ने की बजाय पूरी तरह एक इकाई, एक वननेस, एक यूनिटी में देखने की और महसूस करने की कोशिश की। खामोश बैठना, मुराकबा करना, अंदर झांकना, रीजन और सेंसेस से बहुत दूर डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना, इसी तरीके से योगा बना, मेडिटेशन बनी, वो गहरी अंदरूनी इस्तिलाहात या चीजें बनी जिनका कोई नक्शा, जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ से हजारों साल ये दोनों ट्रेडिशंस, दोनों रिवायतें अलग अलग रास्तों पर चलती हैं, एक दूसरे को कभी कभी हैरानी से और कभी कभार तंज से भी देखती हैं। वेस्ट ने कहा, तुम्हारी बसीरत, तुम्हारा विजडम साबित नहीं होता, ये सिर्फ एहसास है, ये एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स हैं, ये साइंस नहीं है। मशरिक ने कहा, यानी ईस्ट ने कहा, तुम्हारा नक्शा महज कागज है, तुम जिंदगी भर नक्शा बनाते रहते हो और कभी चोटी तक पहुंच नहीं पाते। और दोनों किसी हद तक सही थे। अब इस कहानी का वो हिस्सा सुनिए जिसके लिए मैंने आपको आज यहां दावत दी। एक दिन बहुत ऊंचाई पर एक जगह, जहां रास्ता बहुत तंग हो गया था, रीजन ने और बसीरत ने, दोनों मुसाफिर अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। रीजन ने देखा कि विजडम के पास ना नक्शा है, ना कोई टूल, ना इंस्ट्रूमेंट, ना आलात, और हैरान होकर बोला कि ये आदमी यहां तक कैसे पहुंचा। विजडम ने देखा कि रीजन बहुत थका हुआ है, लेकिन उसके पास एक खूबसूरत मुकम्मल नक्शा है जिसमें हर पत्थर, हर मोड़ और हर चट्टान के बारे में लिखा हुआ है। रीजन ने पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? तुम्हारे पास कोई आला नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई तरीका नहीं। विजडम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ खामोशी में, जब मैंने अपनी सोच को रोका तो एक रास्ता खुद ब खुद जाहिर हुआ। बसीरत ने, यानी विजडम ने पूछा, और तुम्हारे चेहरे पर इतनी थकन क्यों है? रीजन ने कहा, मैंने हर कदम साबित किया, हर खतरा नापा, उसकी पैमाइश की, इसलिए मुझे इतना वक्त लगा, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं। और फिर एक अजीब लम्हा आया। दोनों ने एक साथ ऊपर चोटी की तरफ देखा
चोटी बादलों के पीछे अब साफ नजर आ रही थी, इतनी करीब कि दोनों को लगा कि मंजिल बस चंद कदम दूर है। रीजन ने कहा, चलो साथ चलें। विजडम ने कहा, क्यों? मैं तो अकेला भी जा सकता हूं। रीजन ने कहा, हां, जा सकते हो, लेकिन अगर हम साथ चलें तो तुम्हारी बसीरत, तुम्हारा विजडम मुझे वो रास्ता दिखा सकता है जो मैं या मेरे नक्शे में नहीं है। और मेरा नक्शा तुम्हारे विजडम को ये बता सकता है कि कहाँ चट्टान कमजोर है, ताकि तुम खाई में न गिरो। ये बात दोस्तों इस पूरी कहानी का सबसे गहरा नुक्ता है। रीजन के बगैर विजडम खतरनाक साबित हो सकता है। विजडम यानी बसीरत बगैर लगाम, बगैर जांच के कभी कभार महज डिजायर को रियलिटी समझ लेती है। और विजडम के बगैर, बसीरत के बगैर रीजन यानी इस्तदलाल अधूरा रह जाता है। नक्शे में उलझा हुआ, मंजिल को भूला हुआ, सिर्फ हिसाब किताब में जिंदगी गुजारता हुआ। ना सिर्फ अक्ल काफी है, ना सिर्फ एहसास, ना सिर्फ सबूत काफी है, ना सिर्फ यकीन, ना सिर्फ वेस्ट का रास्ता मुकम्मल है और ना ही सिर्फ ईस्ट का रास्ता। सच्चाई शायद दोनों रास्तों के संगम पर है। जरा अपनी जिंदगी में देखिए, जब आप किसी मुश्किल फैसले का सामना करते हैं, क्या आप सिर्फ हिसाब लगाते हैं, फायदा नुकसान तोलते हैं और दिल की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, या आप सिर्फ दिल की आवाज पर चलते हैं और नतायज के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझते? अगर आप सिर्फ अकल से जीते हैं तो आप महफूज रहते हैं, लेकिन अक्सर खुश्क, सर्द और कभी कभार जिंदगी की खूबसूरती से महरूम रहते हैं। और अगर आप सिर्फ एहसास से जीते हैं, फीलिंग्स से, एक्सपीरियंस से जीते हैं, तो आप जिंदा, रंगीन, कलरफुल महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को हकीकत यानी रियलिटी समझ लेते हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात, क्या वो सिर्फ अकल से आए या सिर्फ एहसास से?
या इन दोनों के मिलाप से? अब यहां एक और गहरी बात करनी है जो शायद आपको थोड़ी हैरान करे। वेस्ट की सोच ने या वेस्टर्न थॉट ने हमें सिखाया कि मैं यानी सेल्फ, आई और दुनिया अलग है। मैं देखने वाला हूं, दुनिया देखे जाने वाली चीज है। इस फर्क ने साइंस को मुमकिन बनाया, क्योंकि बगैर फासले के, बगैर अलग हुए आप किसी चीज को जांच नहीं सकते। और ईस्ट की हिकमत ने या ईस्टर्न विजडम ने हमें सिखाया कि यह फासला बुनियादी तौर पर एक वहम है, एक इल्यूजन है कि देखने वाला और देखे जाने वाली चीज गहराई में डीपली एक ही हैं। कि जो मैं यानी सेल्फ आप महसूस करते हैं, वो वसी हकीकत का एक टेम्पोरल मोमेंट या लम्हा है, एक टेम्पोरल कलर है जो पूरी कायनात में बह रहा है। ये दोनों बातें बाज़ाहिर एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन ज़रा गौर करें, मुमकिन है कि दोनों सच हों, मुख्तलिफ सतहों पर, मुख्तलिफ लेवल पर। जब आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जीते हैं, काम करते हैं, फैसले करते हैं, तो मैं और दुनिया का फ़र्क ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आग जलाती है, पानी डुबोता है। ये फ़र्क आपकी हिफाजत करता है। लेकिन जब आप खामोश बैठते हैं, जब आप मोहब्बत के सबसे गहरे लम्हे में होते हैं, जब आप किसी खूबसूरत मंजर को देखकर अपने आप को भूल जाते हैं, क्या उस वक्त भी वो फर्क इतना वाज़े, इतना क्लियर रहता है? या वो टेम्पोरल वे में एक लम्हाती तौर पर मिट जाता है? शायद वेस्ट ने हमें दिन की रोशनी में चलना सिखाया, और ईस्ट ने हमें रात को खामोशी में महसूस करना सिखाया। और मुकम्मल इंसान दिन और रात दोनों में जीना चाहता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया कि आज की दुनिया में हम बहुत ज़्यादा रीज़न के रास्ते पर चल रहे हैं और बसीरत का रास्ता भूल रहे हैं? यानी विजडम का रास्ता हमने तर्क कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। हमारी तालीम, हमारा काम,
हमारी जिंदगी सब कुछ एविडेंस या सबूत मांगता है। सब कुछ नापा जाता है, मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसके कैटेगरीज बनाए जाते हैं। और ये बुरा नहीं है, लेकिन इस दौड़ में हम वो सलाहियत खोते जा रहे हैं जो बगैर सबूत के जानने की सलाहियत थी। खामोशी में बैठने की, अपने अंदर की आवाज सुनने की, बगैर किसी मकसद के महज महसूस करने की सलाहियत। और दूसरी तरफ कुछ लोग इतने विजडम में खो जाते हैं कि वो जमीन से कट जाते हैं। वो हर एहसास को हकीकत समझ लेते हैं। वो हर ख्वाब को, हर ड्रीम को एक डिवाइन मैसेज समझ लेते हैं और जिंदगी के अमली तकाज़ों से, जिंदगी की प्रैक्टिकल रियलिटीज से भाग जाते हैं। मुकम्मल जिंदगी शायद वो है जहां आप अपने अंदर दोनों मुसाफिरों को जिंदा रखें। वो नक्शा साज जो हर कदम को समझदारी से देखता है, और वो नोमैड, वो खाना बदोश जो कभी कभार बगैर नक्शे के दिल की आवाज पर चल पड़ता है। कहानी की तरफ वापस चलते हैं। रीजन और विजडम उस दिन साथ चले और कुछ ही देर में वो चोटी पर पहुंच गए। जब वो चोटी पर खड़े थे, उन्होंने वही नजारा देखा, वही जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे देखकर सारी बेचैनी, सारी रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है। रीजन ने अपनी आदत के मुताबिक उसे नापना शुरू किया। कितने मील दूर पहाड़ हैं, कितनी बुलंदी है। विजडम ने अपनी आदत के मुताबिक आंखें बंद कर ली और उस नज़ारे को अपने पूरे वजूद से महसूस किया। और फिर एक लम्हे के लिए दोनों खामोश हो गए और इस खामोशी में वो दोनों एक ही चीज महसूस कर रहे थे, सुकून। वो सुकून जिसकी तलाश में दोनों निकले थे। उस लम्हे ना रीजन का नक्शा अहम रहा और ना विजडम का एहसास। सिर्फ ये रहा कि दोनों वहां थे, दोनों देख रहे थे और दोनों के दिल में एक ही सुकून उतर रहा था। ये इस बात का इशारा है कि रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर मंजिल एक ही रहती है। और शायद मंजिल पर पहुंचकर ये सवाल भी मीनिंग्स, मानी खो देता है
कि कौन सा रास्ता सही था, कौन सा रास्ता ठीक था। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछकर आपसे इस गुफ्तगू का इख्तिताम चाहूँगा। आपकी ज़िंदगी में अक्ल और एहसास यानी एक्सपीरियंस दोनों में से किसको ज़्यादा जगह मिली है? और क्या वो तवाज़ुन आपको मुतमईन रखता है? क्या आपने कभी किसी फैसले को सिर्फ सबूत की बुनियाद पर लिया और दिल ने कुछ और कहा? क्या ऐसा हुआ? क्या आपने कभी किसी एहसास, किसी एक्सपीरियंस के पीछे चलकर बगैर सोचे कोई कदम उठाया? क्या वो आपको चोटी तक ले गया या वो कदम आपको खाई में ले गया? और अगर आपके अंदर भी एक नक्शा साज और एक खाना बदोश दोनों रहते हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं या एक ने दूसरे को खामोश कर दिया है? सच्चाई शायद किसी एक तहजीब, किसी एक ट्रेडिशन की मलकियत नहीं, ना मशरक की, ना मगरिब की, ना ईस्ट की, ना वेस्ट की। सच्चाई शायद वो चोटी है जिस तक बहुत से रास्ते जाते हैं। कुछ रास्ते धीमे, महफूज, काबिल सबूत और कुछ रास्ते तेज और खतरनाक साबित होते हैं। और मुकम्मल इंसान शायद वो है जो दोनों रास्तों को जानता है और ये भी जानता है कि कब कौन सा रास्ता चुनना है। आज आप जब इस लेक्चर को देखें तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, कोई एक छोटा सा फैसला लीजिए। आज रात क्या खाना है, किससे बात करनी है, क्या पढ़ना है, और इसे दोनों तरीकों से आजमाएं। पहले सोचें, हिसाब लगाएं, फिर आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। देखिए दोनों आवाजें क्या कहती हैं। क्या वो एक जैसी हैं या मुख्तलिफ? और किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी मत कीजिए, बस देखिए। जो देख रहा है वही शायद इन दोनों रास्तों से बड़ा है।